जो हमारी कुल देवी देवता का जो वास होता है हमारे दरवाजे से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो पहले की जो चौखटें होती थी, जो दरवाजे हमारी चौखट होती है वो उठी हुई होती थी, उस पे पैर नहीं रखते, उस पे खड़े नहीं होने देते। रीज़न क्या है? क्योंकि वो स्थान है आपकी कुल देवी का। जब भी आप अगर कुल देवी देवता को नहीं जानते, जब भी आप अगर अपने पितरों से इन लाइन नहीं होते, आपका घर बिखर जाता है। आपके घर के अंदर आप अगर देखोगे साउथ वेस्ट एरिया में प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी देखने को। एक आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड, एक आपके कुल देवी देवता और एक आपके पितृ। ये सुपर पावर है आपकी। इन्हों को अगर आपने बैलेंस कर लिया, मजाले कुछ और हो जाए। जायफल हो गया, इलायची हो गई, कोड़ी हो गई, गोमती चक्र हो गए, ये वो टूल्स हैं जिस पे देवी देवता वर्क करते हैं। इसी के लिए हमने संपूर्ण सुरक्षा कवच में सारी चीजें शामिल करी हैं। और मैं इन सबसे भी ऊपर मानता हूँ आपके कर्म। नमस्ते, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में, जहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मानव गुप्ता। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हर हर कैसे हैं महादेव। आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं। मैं भी बहुत बढ़िया सर। ठीक। सर, जो मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं और उनको उनका आंसर भी नहीं पता। तो सर, जैसे हम अपने घरों में पूजा करवाते हैं तो एक नाम है जो बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि आप हमारे इष्ट देव हैं या कुल देवी देवता। तो सर, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि इष्ट देव या कुल देवी देवता क्या होते हैं, और आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। और काफ़ी कॉमेंट्स भी आते हैं हमारे पास, कई क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि इष्ट देव या कुल देवी देवता क्या होते हैं। तो सर, आप प्लीज़ एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें कि कुल देवी और देवता में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो देखिए अंजलि जी, आपने जो क्वेश्चन करा ये वैसे तो फैक्ट है। हालांकि इसके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो हमारे पास में भी ये बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर कुल देवी देवता को कैसे जाने, या कौन होते हैं, क्या होते हैं, इनका रोल लाइफ में क्या होता है ना। ईस्ट देवी देवता क्या है, क्या कुल देवी देवता और ईस्ट देवी देवता एक ही होते हैं, है ना। और इनसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है यार। नॉर्मल भी देवी देवता ये कौन है? अब 3 अलग-अलग टाइप की चीज़ें हो गए। कई लोग तो पितरों को भी इसी में शामिल कर देते हैं, है एग्जैक्टली। ना। तो ये जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअली कॉमन, मतलब ये हर तरफ से ये बातें आती हैं, लेकिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपके फैमिली के बारे में, आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। ठीक है? ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है और हम इसी पे बात करते हैं। जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है, कुल का मतलब जो भी आपके वंशावली है, जो भी आपके फ़ोरफ़ादर हैं, जो भी और पहले के आपके मतलब मम्मी-पापा, उनके दादा मतलब दादा-दादी, आपके जो भी पहले एंसेस्टर रहे, वो वो सभी एक जो देवी देवता की पूजा करते हुए आ रहे हैं। ये आपकी जो परंपरागत पूजा चल रही है, ठीक है? ये आपके जो बहुत टाइम से, मतलब आपके कह लीजिए स्टार्टिंग से जो देवी-देवता रहे हैं, जो आपके घर में पूजते आ रहे हैं, ये आपके कुल के देवी-देवता हैं, ठीक है? ये कुल देवी-देवता हैं। और ईस्ट का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअली आपके दिल में है, जो आप जिससे फ़ील करते हो, लगाव है आपका। जो आप जैसे कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपका आपके कुल देवी देवता से ज़्यादा लगाव हो, कईयों को तो पता भी नहीं होता, हाँ, है ना? वही। और कई लोग तो अपने ईष्ट को, आराध्य को पूज रहे हैं, ठीक है? कई लोग तो महादेव जी को, जैसे आपके दिल में महादेव जी, आप उन्हें पूज रहे हैं, किसी के दिल में कृष्ण जी है, वो कृष्ण जी को पूजा कर रहे हैं उनकी। तो सर, कुल देवी और इष्ट देवता क्या ये मतलब एक ही देवी देवता के अलग अलग फॉर्मेशन है या टोटली डिफरेंट है? नहीं, देखिए, आप इसे ऐसा बिल्कुल कह सकते हो कि एक ही देवी देवता है। मतलब आपके सपोज़ मानिए कि कोई भी देवी है ना? आपके गोत्र के अनुसार या अलग-अलग देवी होती है। अब ये है तो पार्वती माता का ही रूप, ठीक है? अच्छा। है तो ये उन्हीं का ही रूप, उन्हीं के ही अंश है। जो भी आपके जो पहले के टाइम आप जिस ऋषि की संतान हो, ठीक है? ऋषि से ही गोत्र बने हैं। तो जो ऋषि की जिनकी आप संतान हो, वो ऋषि जिस की देवी देवता को आराधे, जो भी उनके थे, जो भी वो पूजा करते थे, ठीक है? वही आपके कुल देवी देवता बन गए, ठीक है? तो ये आपके गोत्र के अनुसार, आपके वंशावली के अनुसार ही आपके जो चुनाव इनका हो गया। ये तब से अब तक वही पूजे जा रहे हैं और वही पूजे जाएँगे भी आगे। ये अच्छा। चेंज नहीं होंगे। बट आपके बच्चों के
ईस्ट अलग अलग हो सकते हैं, आपके 2 बच्चे हैं सपोज, 2 बच्चों के ईस्ट अलग अलग हो सकते हैं, घर में हस्बैंड वाइफ है उनके ईस्ट अलग अलग हो सकते हैं, जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही है, जो आपके दिल में बस रहे हैं, जो आपके दिमाग में है, जिनसे आप कनेक्शन फील कर रहे हो, वो आपके ईस्ट है। तो सर क्या इन दोनों को एक साथ पूजा कर सकते हैं इनकी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं कुल है। देवता और कुल इष्ट देवता और देवता? ईस्ट देव देखिए दोनों के पैटर्न अलग अलग है। पैटर्न अलग कैसे हैं? जो आपके ईस्ट हैं ये आपने पैटर्न बनाए हैं, ठीक है। अच्छा। मेरे प्रभु तो मेरे को कुछ बोलते हैं, मैं तो जब भी खाना खाता हूँ, प्रभु आओ साथ में मिलके खाएंगे, पहले आप फिर मैं, आप आओ यहीं पे खाओ, आप भोग लगाओ, ठीक है, प्रसाद बनाओ, प्रसाद आपको बच्चा खाएगा। तो मेरे लिए तो मेरे ईस्ट इस तरीके से मेरे साथ में रहते हैं हमेशा, ठीक है। मैं कुछ भी खाता हूँ, बाहर चाय पीता हूँ, तब भी वो मेरे साथ में पीते हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये चीजें आपकी मान्यता के अनुसार आपका ईस्ट आपके साथ होता है। बट कुल देवी देवता का वो प्रोसेस है जो आपके, जो पहले, जो आपके फादर हैं, जो आपकी मदर हैं, जो उनके फादर हैं, उन्होंने जो दादा परदादा हैं वो फॉलो करते आ रहे हैं, वही फॉलो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसी हिसाब से, और दोनों के वर्किंग में भी तरीका अलग होता है, ठीक है, दोनों का। हाँ, वो एक्चुअली अब हम इसे बात करें, जैसे कई लोगों इसमें पितरों में भी कंफ्यूज होते हैं, है ना, हम्म। कि कुल देवी देवता क्या ये पितर होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हमारे पास ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पितर आपके जो भी मतलब यहाँ से दे त्याग दिया जिन्होंने, ठीक है, जो आपके फोर फादर रहे थे, जो पहले कभी जो आपके एंसेस्टर हैं, दादा परदादा या जो भी हैं, ठीक है, वो जिन्होंने देह त्याग दी यहाँ से, ठीक है, जो मृत्यु लोग छोड़ गए, वो अपने कर्मानुसार उस योनि में कभी वो प्रेत बनते हैं कुछ टाइमिंग के लिए अपने कर्मानुसार, फिर वो पितृ बन रहे हैं। तो जब वो पितृ बन रहे हैं, जब उनका टाइमलाइन है, जो रुका हुआ टाइम है वहाँ का, जब वो उस टाइमलाइन से वो गुजर रहे हैं, तो वो आपसे कनेक्शन में है। अब आप जो डिमांड कर रहे हैं, जो दूसरी दुनिया से आपको चीज़ें मिले, क्योंकि देखिए हर कुछ एनर्जी है, ठीक है। आप, मैं, आज साइंस भी इस चीज़ को मानता है, हर चीज़ एनर्जी। आप मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, भगवान मुझे पैसे दे दो, कभी देखा है आपने गड्डियाँ वहाँ से टपकती हुई, बरसती हुई? नहीं सर। नहीं ना। बट हम सब मांग रहे हैं, हम्म। तो हम अनजाने में प्रोसेस वही फॉलो कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम उसे जानते नहीं है। ये हम उसके डिटेल डीप नहीं जानते, यहाँ से हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस है हमें जो यहाँ से मिल रहा है। कोई संतान मांग रहा है वहाँ से कि प्रभु मेरे को संतान दे दो, मेरी माँ मेरे को संतान दे दो, है ना। तो क्या वहाँ से कोई ऐसा होगा कि बच्चा निकल के एकदम टपक जाएगा वहाँ से झोली में आ जाएगा? नहीं ना। मतलब ये सब एक एनर्जी का खेल है। एनर्जी का खेल है, वहां से आप वो एनर्जी मांग रहे हो और वो इस दुनिया में फलित हो रही है, ठीक है। आपके वो भाग्य में लिख गया है, वो आपको दे दिया गया है कि मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो, मेरे को इसकी ज़रूरत है। वो वहाँ से लिख दिया गया है, या वो आ गया है, या आपके कर्म बैलेंस वहाँ पे कर दिए गए हैं, आपको रियलाइजेशन देख लिया गया है। वो सारी चीज़ें, फॉर्मेलिटी जो चीज़ें होती है, वो सारी पूरी वहाँ पर होती जा रही हैं, और वहाँ से वो आपको वो एनर्जी फ्लो दे दिया गया। अब यहाँ पे कोई और माध्यम बनेगा, वो आपको वो चीज़ आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये वर्क लेकिन कैसे करता है, यही जैसे हमने ये देखा कि हाँ पहले कि हम ये ऐसा हो रहा है, फिर जब हम यहाँ से मृत्यु लोक को प्राप्त हुए, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी दुनिया में चले गए, तो हम चाहेंगे अपने बच्चों के लिए भी वो एनर्जी जल्दी जल्दी दे दें, है ना। तो वो एनर्जी जो जल्दी जल्दी वहाँ से हमारे दरवाजे तक छोड़ने का काम करते हैं, ये हमारे पितर हैं। और वो दरवाजे से लेके, क्योंकि जो हमारी कुल देवी देवता का जो वास होता है हमारे, वो हमारे दरवाजे से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो पहले की जो चौखटें होती थी, जो दरवाजे हमारी चौखट होती है, वो उठी हुई होती थी, हाँ सर। है ना। आप आज भी गांव में देखोगे तो वो उठी हुई गांव होंगी, में तो भी ऐसे ही है। है ना। उस पे पैर नहीं रखते, उस पे खड़े नहीं हाँ, होने उस पे देते, शाम के टाइम पे बैठते भी नहीं है सामने ऐसा। शाम के टाइम बैठते नहीं है, मम्मी या जो भी सब डांट देते हैं, इस पे नहीं हाँ, बैठते हैं, इस पे नहीं अंदर आओ या बैठते। बाहर जाओ, दहलीज पे नहीं खड़े होते, आप अंदर आओ बिल्कुल या बाहर जाओ। बिल्कुल। रीजन क्या है? क्योंकि वो स्थान है आपकी कुलदेवी का, इस पे नहीं बैठ, इसलिए बैठा नहीं जाता, ठीक है। उस पे, उसके बाहर से टाइमलाइन स्टार्ट होती है पितरों की, उसके अंदर कुल देवी देवता की। तो वो जो पितर हैं वो एनर्जी को फ्लो देते हैं, और फिर वो हमारे कुल देवी देवता हम तक, हमारी लाइफ में उसे कैसे यूज करना है, कैसे उसे हमें उसे फलित करना है, ये उस बैलेंस करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा। हमारी रक्षा करने के लिए जो सबसे ज्यादा बाध्य है वो हमारे कुल देवी देवता है। हमारे मंगल कार्य हम तक चीजें पहुंचे, वो उसके लिए कुल देवी देवता है। तो सर फिर हमारे इष्ट जो देव है उनका क्या रोल है इसमें? एक्चुअली ईस्ट हमें खुद को बना रहे हैं, अच्छा। जो हम चाह रहे हैं, वो एनर्जी फ्लो हमारे अंदर पे वर्क कर रहा है। हमारा ईस्ट, हमारी चाहत, हमारे नेचर, हमारे अंदर क्या चीज आने चाहिए, वो उस पे वर्क कर रहा है। आपका जो, कई लोग अपने कुल देवी देवता को ही बहुत मानते हैं, हाँ बिल्कुल। है ना। तो अब ईस्ट कौन हो गया? उनके कुल देवी देवता उनके ईस्ट हो गए। अच्छा, ये सिमिलर भी हो सकता है ना? सिमिलर भी हो सकते हैं,
ठीक है। अब आपने जैसे मेरी ज्वाला माई है, मैं माता के रूप में, मेरी पार्वती माता के रूप में उन्हीं का वो अंश है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए मेरी अगर देवी ईष्ट है तो वो मेरी ईष्ट देवी वही है, मेरी ज्वाला माँ, है ना। उनके हस्बैंड ही है महादेव जी, मेरे वो ईष्ट है अच्छा। ना। मैं इन जो भवम भवानी इनके साथ में खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इन लाइन मानता हूँ, तो मेरे लिए वही मेरे ईस्ट है और वही रूप मेरे कुलदेवी का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो चीज़ें अगर मतलब ये दोनों अलग भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, लेकिन ये आप पे निर्भर है कि आप ये इस चीज़ में कई लोग मानते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से एक ही होती है, ऐसा नहीं है। आप एक कर सकते हो। आप अपनी कुलदेवी को जब आप अपने प्यार करोगे, समझोगे, अटैचमेंट ज़्यादा होगी, आप उनको मान्यता दे रहे हो, तो वो आपकी ईस्ट के तरीके से वर्क करती है। ठीक है? तो ठीक ये है सर। और पावर उनकी डबल हो गई। कुलदेवी देवता और ईस्ट अगर आप चाहो तो एक ही होते हैं, ठीक है? और आप अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो आप जिसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है वो आपके ईस्ट हो गए, चाहे वो किशन जी हो गए, महादेव जी हो गए, नारायण जी हो गए, कोई भी आप हनुमान जी हैं किसी के ईस्ट, है ना? तो गणपति जी हैं किसी के ईस्ट, तो ये अलग हो सकते हैं और आपके जो कुलदेवी देवता है जो आ रहे हैं वो उन्हें आप बदल नहीं सकते हो। तो सर हमने कुलदेवी देवता, इष्ट देवता और पितरों के बीच में डिफरेंस तो हमने जान लिया कि ये तीनों क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं। लेकिन मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा है जी। कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अपने कुलदेवी देवता का पता ही नहीं होता। एक्चुअली ये मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट है। इसमें मेरी जो फैमिली थी उनको भी मतलब रिसेंटली 2022 में ही पता चला था, मतलब किसी से पूछा था कि हमारे कुलदेवी कौन है, तो तब से हम लोगों ने पूछ रहे हैं। इससे पहले हमें नहीं पता था कि हमारी कुल देवी कौन है, क्या है। तो जैसे अगर किसी को नहीं पता तो ये इसका भी कोई इम्पैक्ट होता है फैमिली पे या? बहुत एक्चुअली इसका इम्पैक्ट होता है क्योंकि कुल देवी देवता तो सारी चीज़ आपको संभाल ही रहे हैं ना, उनका काम ही आपको संभालना है, समझना है, चलना है। और ये मेरे पास में बहुत ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है ये, जो क्योंकि बहुत सारे लोग इस हाँ सर। सेम प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, आपके और कोई रिलेटिव हैं आप उनसे पूछ सकते हो। गोत्र के अनुसार ये चलते हैं, ठीक है? आप अपने गोत्र से भी पता कर सकते हो। मैं आपको या तो एक पिक्चर शेयर कर दूँगा, आप लगा देना। लोग-बाग अपने गोत्रों के अनुसार भी इसे देख सकते हैं। मतलब ये गोत्रों के अकॉर्डिंग होते हैं? हाँ, गोत्रों के अकॉर्डिंग, क्योंकि गोत्र तो आपका चला आ रहा है ना वंशों से, एक ही गोत्र है ना? तो वही चला आ रहा है। अब लेडीज़ का गोत्र लड़कियों का अलग हो जाता है। अलग जैसे कि आपने शादी हुई तो आपका गोत्र बदल गया, उसका भी एक पूरा तरीका होता है। शादी का मतलब सिर्फ़ शादी ऐसे नहीं होता कि नॉर्मली गए शादी हो गई, नहीं। शादी का मतलब पूरा का पूरा आप पूरा अपना वंश चेंज हो रहा है, पूरा गोत्र बदल रहा है, पूरा आपका एक तरीके का डीएनए है। ठीक है? वो आप अपना बिल्कुल चेंज कर रहे हो। तो उसका एक प्रोसेस होता है, इसीलिए जब भी शादी होती है तो मेहर उसे बोलते हैं, मेहर भरा जाता है हाँ। ना? जो दीवार पे हाथ लगाए जाते हैं, कई हल्दी के, कईयों के यहाँ मेहंदी के, मेहंदी के। है ना? तो वो प्रोसेस क्या होता है? वो एक तरीके का सिग्नेचर है। वो अपने जो फिंगरप्रिंट है वो बदले नहीं जा सकते हैं ना अपने। तो आप वो फिंगरप्रिंट आप वहाँ पे जो एक एरिया उन्हें दिया जाता है पितरों को, वहाँ पे अपने सारे बड़े जो लोग हैं जो, वो सारे हाथ लगा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है? वो अपने फिंगरप्रिंट कि हम ये वंशज हैं और हम इसके जो शादी बच्ची की हो रही है हम इसमें एग्री कर रहे हैं। ठीक है? वो विटनेस हैं आपके वहाँ पर उस टाइम पे और आपके पितरों के सामने वो सब वो विटनेस बन रहे हैं। फिर आपके भी उसमें हाथ लगेंगे, सपोज़ आपकी शादी हो रही है, आपके भी हाथ लगेंगे। फिर जिस लड़के से हो रही है, वो आपकी जो विदाई लेगा वो घर पे आएगा आपके, और आने के साथ-साथ उसे भी वहाँ पे हाथ लगाने होते हैं कि यहाँ से मैं इस लड़की को लेके जा रहा हूँ। और फिर आप जब उसके घर जाओगे तो आप उसके घर पे भी ऐसी पूजा हो रही है, वहाँ पे आप हाथ लगाओगे। ठीक तो है? ये तो सर सब कल्चर्स में ऐसा नहीं होता ना फिर? एक्चुअली क्या है देखिए, ये सनातन में ऐसा होता है। हाँ, ठीक वही। है? अब सनातन इतना डिटेल और डीप है कि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग सबके यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा चीज़ें चलती हैं, है ना? ये जो लगन सगाई होती है, उसमें हमारे तेल चढ़ना, उसमें है ना सारी चीज़ें, तो ये सारे वो रिचुअल्स का पार्ट ही होता है। इस बीच में बाहर नहीं जाने देते। देखिए, बच्चे का जन्म 2 बार होता है लाइफ में हमारा, सबका। एक जब हम जन्म लेते हैं, पैदा हो रहे हैं, दूसरा जब हमारी शादी हो रही होती है। बिल्कुल सारे रिचुअल्स सब वही होते हैं, हल्दी लगाई जाती है, सारी सब चीज़ें बिल्कुल ए टू ज़ेड सारी वैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? बाहर नहीं जाने दिया जाता किस टाइम पे, और सच में इसीलिए कहते हैं कि हल्दी की अगर फ़ोटो भी होती है, उस पे भी नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, अच्छा। ठीक है? तो वहाँ पर जो घर के सिर्फ़ अपने-अपने लोगों को ज़्यादातर रखा जाता है,
ठीक है, आजकल तो चीज़ें प्रोसेस अलग हो रही है, लेकिन ये पहले का प्रोसेस था। उस टाइम पे जो घर के अंदर पूरा घर को कच्चे सूत से, कच्चे धागे से बाँध दिया जाता था। उस कमरे में जहाँ वो बच्चा है या जो जिसकी शादी हो रही है वहाँ पे रख रहे हैं, उसको पूरा बाँध दिया जाता था उस कमरे को। वो एक तरीके की माँ की कोख बना दी जाती थी। वो उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है पूरा, जो सनातन के अंदर है। तो यही चीज़ें होती हैं, जैसे अब किसी को नहीं पता तो कुल देवी-देवता, तो उससे कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं इसमें। अब इसमें पता लगता है आपके गोत्र से। आपके अच्छा। गोत्र इस बारे में बता देते हैं, मैं आपको चार्ट दे दूँगा, आप लगा दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप जब इनसे चाह रहे हैं, आप नहीं पता लग पा रहा, कइयों को तो गोत्र भी नहीं पता है, ठीक है? कइयों को कुछ भी नहीं पता है अपने जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनको वो भी नहीं पता है, नहीं है कई लोगों, कइयों से बातचीत नहीं है। तो हाँ। इस टाइमिंग में आप क्या करें, है ना? तो इस टाइमलाइन के अंदर आप सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये कहती है कि आप अपने कुल देवी-देवता को कुल देवी-देवता कहकर भी संबोधित कर सकते हो। बिना जानने बावजूद। हाँ, अगर आप नहीं जानते हो तो आप उनके नाम के कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो आप फ़ॉलो करें, कुछ उनको, क्योंकि वो आपके साथ ही तो हैं आपके घर में, आपकी चौखट पर ही तो हैं। जहाँ भी आप रह रहे हो आपके साथ ही चल रहे हैं, बस आप नहीं जानते उन्हें, फ़र्क इतना सा है। तो आप जो उनको दीवा जलाएँ उनके चौखट पे, और चौखट के अंदर की साइड उनके नाम का दीवा जलाएँ, और उनको कोई भी आप भोग वहाँ पे चढ़ाएँ, व्हाइट मिठाई का आप भोग वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और जो आप मंदिर में आप इस चीज़ की आराधना कर सकते हो कि हम चाहते हैं देखना आपको, कुछ और भी रिचुअल्स होते हैं इसके, आप उसके गो थ्रू अगर जाते हो, अलग-अलग टाइप के अलग-अलग चीज़ें हैं, आप उनके अगर गो थ्रू होते हो, आप वो चीज़ें जान सकते हो। और अगर तब भी नहीं समझ में आता, किसी भी एंगल से नहीं, तो आप इन्हें सिर्फ़ कुल देवी-देवता भी बोलकर संबोधित कर सकते हो कि माँ मैं तो नहीं जानती, मैं तो बच्चा हूँ, है ना? आपकी बेटी हूँ, मैं नहीं जानती। ठीक है? हम जो बोलते हैं भई हम आपके बच्चे हैं, हम नहीं जानते कि क्या सही है, क्या गलत है, ये आपका नाम, ये जो भी। अब हो तो आप मेरे ही, मैं आपका ही हूँ, ठीक है? तो ये आप भोग स्वीकार करें और मुझ पे कृपा दृष्टि बना के रखें, और प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएँ, मैं चाहता हूँ जानना। अपनी इच्छा, अपनी ऊर्जा उनसे इनलाइन करने की कोशिश करें, आपको ज़रूर सपने में या रियलिटी में कैसे न कैसे ये चीज़ आपके सामने आएगी। सर, वो इनके इम्पैक्ट क्या-क्या होते हैं? मतलब कैसे देखिए, साइंस कुछ ऐसे। घर बिखर जाता है। अच्छा। ठीक है? जब भी आप अगर कुल देवी-देवता को नहीं जानते, जब भी आप अगर अपने पितरों से इन लाइन नहीं होते, आपका घर बिखर जाता है। आपके घर के अंदर आप अगर देखोगे, साउथ वेस्ट एरिया में प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी देखने को, अच्छा। ठीक है? जो भी जिसके भी कुंडली में पितृ दोष है, साउथ वेस्ट एरिया में उसके 101% प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मिलेगी, ठीक है? तो ये एरिया है, साउथ ईस्ट एरिया में प्रॉब्लम देखने को भी मिलेगी, ठीक है? अगर उसके देवी कुलदेवी अगर नाराज़ है, तो साउथ ईस्ट एरिया में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको एक्चुअली आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहती, बस आपको बता रहे हैं, ठीक है? ये आप ही की एनर्जी है, जो आपसे अलग हो गई है या आपने कर दी है। तो इन्हें इनलाइन कर दीजिए और ईज़िली हो जाता है, ऐसा नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं, है ना? जब आप करना चाहेंगे तो आप करेंगे, और जब करेंगे तो होगा। और बिल्कुल। दिल से करेंगे तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाती है। और इसके बहुत सारे रिचुअल्स हैं, अगर उन्हें भी फॉलो करते हो तो वो खुद बताते हैं, चीज़ें आपको गाइड करते हैं, ठीक है? पितृदेव हैं, वो आपको गाइड करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है नाराज़, बच्चों की शादियाँ नहीं हो पाती हैं फिर उस घर अच्छा, में। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं हाँ, जिनसे हमें पता इंडिकेशन से चलता है। बच्चों की शादियाँ नहीं हो पाती, कर्ज़े बहुत ज़्यादा चढ़ते जाते हैं, ठीक है? सबके दिल-दिमाग अलग-अलग जाएँगे। बनेगी सबके, नहीं हाँ, किसी की बनेगी भी। नहीं एक-दूसरे से। इवन बाप बच्चों की नहीं बनेगी, पिता बच्चों की नहीं बनेगी, माँ बच्चों की नहीं बनेगी, ठीक है? कोई एक-दूसरे को एग्री नहीं होगा। बड़ों को लगेगा हम सही हैं, बच्चों को लगेगा हम सही हैं। आजकल ये नॉर्मली सबके घर में हो भी रहा है हाँ, ना, ये तो आजकल रीज़न नॉर्मल क्यों है। है? रीज़न यही है, गलत तरीके से नहाना, ठीक है? नहाने जो का भी कि फ़र्क पड़ता है? नहाने का भी पैटर्न है, पितरों से सबसे ज़्यादा रिलेट है नहाने का। अगर आप गलत तरीके से कोई व्यक्ति नहा रहा है, और जो आज 90% लोग गलत तरीके से ही नहा रहे हैं। पहले के टाइम पर सरोवरों में नहाते थे, हुँ। है ना? पहले के टाइम पे आराम से जनेऊ सारे डालते थे मोस्टली, है ना? और नहाते थे सरोवरों में अच्छे से, या पंडितों को अगर वो जनेऊ भी नहीं धारण करते कोई, तो पंडित जी को वो महत्वपूर्ण मानते थे। उनके फैमिली का एक हिस्सा होता था पंडित, कुल के पंडित होते थे, है ना? कुल पुरोहित जिन्हें बोलते हैं, है ना? सारी चीज़ें इनके तरीके होते थे। अब आजकल जिन्होंने कुल पुरोहित छोड़ दिया, आपके केतु बिगड़े हुए हैं। आपकी कुंडली से पता लग जाएगा आपके कुल पुरोहित हैं या नहीं है, ठीक है? या आपने कह दिया अगर कि मेरे कुल पुरोहित है ही नहीं कोई, हम तो नहीं जानते हमारे कुल के पंडित कोई हैं। इसका मतलब आपकी कुंडली में केतु चाहे कितने भी अच्छे हैं, लेकिन देंगे नेगेटिव कहीं न कहीं इफ़ेक्ट। अच्छा, ये भी फ़र्क पड़ता है।
सारी चीज़ें हैं, वो जड़ हैं। पहले के टाइम पे इन सब चीज़ों को बांध के रखा जाता था, एक साथ में लाइन करा जाता था, ठीक है? इन सबको अपने प्यार में बांध के रखा जाता था, ठीक है? तो ये आपके नहाने का पैटर्न अगर सही करोगे तो पितृदेव ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पितरों को वो एक जो पितृलोक के अंदर जल रहे हैं अग्नि में, ठीक है? जब यहाँ से गए तो उनके कर्मानुसार वहाँ पे वो जल रहे हैं। अब जब उन्होंने चाहा कि आपको वो कुछ आपकी हेल्प करें, आपको एनर्जी फ्लो करें, आपको आपकी मदद करें, जो दूसरी दुनिया से आप जो डिमांड कर रहे हो एनर्जी की, जो भी पैसा, बच्चे, गाड़ी, बंगला, वो आपकी हेल्प करें देने में। लेकिन जब वो खुद ही जल रहे हैं तो वो कैसे हेल्प करेंगे? बिल्कुल। है ना? और आप अगर सपोज़ मानिए कि आप बहुत बढ़िया खाना खा रहे हो बैठकर, ठीक है? और आपके पेरेंट्स सामने खड़े हैं, हुँ। तो क्या वो उम्मीद नहीं करेंगे कि वो आप उन्हें भी खिलाओ? आप एक दिन उन्हें नहीं खिला रहे हो, पानी भी नहीं पी रहे हो, आपके सामने ही खड़े हैं वो, पानी भी नहीं दे रहे हो उन्हें, और आप खा रहे हो बढ़िया से बैठ के। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, फिर क्या वो आपसे गुस्सा नहीं करेंगे? नाराज़ होना तो बनता गुस्सा है। करेंगे, है ना? थोड़े टाइम और आपने खड़ा करा तो आपसे छीनेंगे, आपको उल्टा-सीधा बोलेंगे, है ना? उन्हें पानी भी नहीं मिल रहा और आप सब चीज़ें खा रहे हो, तो यही तो पितरों के साथ हो रहा है। अब वो पानी कैसे मिले, इसके लिए हमारे परमात्मा ने, हमारे महादेव जी ने एक तरीका बताया कि ये जनेऊ जो है वो आपके तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, वो आपके जितने भी पवित्र काम है करने के लिए वो उससे द्वारा होते हैं, ठीक है, जनेऊ से। तो जब नहाते थे जनेऊ पहन के तो उससे जो टपकता हुआ पानी है वो आपके पितरों तक जाता था जनेऊ अच्छा। में से, और उन्हें वो एक बूंद का भी, एक छोटा हजारवां हिस्सा भी, उनकी वो आग, जिस आग में वो जल रहे हैं, वो उसे शांत कर देते थे। और वो जब आग से शांत होते तो आपको एनर्जी फ्लो देते थे वहां से अच्छी-अच्छी चीज़ों का। अब आपने चक्र तोड़ दिया। आप ना उन्हें तर्पण दे रहे, ना उन्हें कुछ खाना दे रहे। आप 6 महीने में एक बार आते हैं पितृपक्ष, आप कुछ थोड़ा-सा उनके लिए करते हो और आप कहते हो अरे हम तो बहुत कुछ करें। वो तो उनके लिए अलग टाइम था, वो तो एक लाइक पार्टी टाइम कह लीजिए, जिन्हें उन्हें वैरायटी ऑफ फूड प्रेज़ेंट करे। बट डेली का उनका जो टाइम होता है, मतलब डेली खाना होता बेसिस है, पे पितृ पूजन करना चाहिए हमें। पूजा नहीं करने चाहिए डेली बेसिस पर, बट ढंग से नहाना चाहिए। जब आप हम जैसे पहले नहाते थे सरोवरों में, और जो हमारे जो जनेऊ के द्वारा वो पानी जो जाता था तो वो पितरों तक जाता था। जनेऊ उतार दिया सबने, या पंडितों की अहमियत नहीं जानी। उसके अभाव में हमारे जो पहने हुए इनर्स हैं उसमें से टपकता हुआ पानी पितरों को जाने लग गया। अब ये सुनने में तो बहुत गंदा लगता है कि हमारे यूजेस हैं और उनसे हमारे जो पूजनीय पितृगण हैं वो पानी पी रहे, बट यहाँ पे उन्होंने उसमें भी काम चला लिया कि अरे है तो मेरे ही बच्चे, जिन्हें हमने, हमारे बच्चे, हमारा ही अंश है, कोई बात नहीं, इसमें भी वो राजी हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई जब हम एडवांस हो गए ज़्यादा, हमें हमारे सनातन के सिद्धांतों से जुड़े ही नहीं, अलग हो गए ना, हमें किसी ने समझाया। हम छोटे से बाथरूम में सोचते हैं अरे कौन देख रहा है यहाँ पर हमें, हम ही हैं। हमारे सरोवरों की जगह ले ली एक बाल्टी पानी ने, है ना, और डब्बे ने, बस शावर, शावर, और नहीं इन्होंने की बाथटब, जगह ले ली, बस ये जगह ले ली, कल्चर ही चेंज कर दिया पूरा। एकदम सब चीजें चेंज हो गई। हमने वो इनर्स त्याग दिए, कौन देख रहा है हमें, लेकिन वो उस वजह से वो पितरों के पास में जो उनका भाग जाता है वो सब रुक गया। जब हम नहाते हैं वो वहां पे बेचारे खड़े होते हैं उम्मीद से कि ये अभी एक बूंद पानी हमारे लिए आएगा, वो नहीं आता है। जब टावल से हम जब अपने आप को पोंछ रहे होते हैं ना, उनकी सारी उम्मीदें उस टाइम पे रोज खत्म होती है। वो आपके आगे उसके बाद गिड़गिड़ाते, बेटा देख ले मैं तो यहीं रह गया। लिटरली, अब ये कई लोगों को सुनने में गलत लगेगा, बट जितना मैंने इस चीज को देखा है और समझा है, जितना मैंने जाना है, कि जब आप टावलों से पोंछ कर हटते हैं ना, वो कोशिश उनकी आखिरी ये रह जाती है कि जीभ से फर्श पे से गिरा हुआ पानी उठाएं। वो नहीं आ पाता, रीजन वो कर्म में बंधे हुए हैं, आप दोगे तो मिलेगा, अच्छा, ठीक है, लेने को तो वो आपके ले द्वारा सकते हैं। प्रोसेस है। तो यहाँ पे वो फंस गए। अब इतने प्रोसेस के बाद में, इतनी प्रताड़ना के बाद में, आपको क्या लगता है कि वो फिर अच्छा कर पाएंगे? नहीं। नहीं ना। इसीलिए आजकल सारे अलग हो रहे हैं। फैमिली अब बहुत रेयर देखने को मिलती है, ज्वाइंट फैमिली, सब अलग हो रहे हैं। अब आजकल हर पिता तो ये सोचता है मेरे बच्चे ने धोखा दे दिया, मेरा बच्चा चला गया मुझसे छोड़कर, माँ बापों के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता। क्या आपने फर्ज निभाया है? हम्म। आपने अपने टाइम पे क्या करा? आज आपका बच्चा ये कह रहा है अरे नहीं देखो मेरे बहुत सारे और भी चीजें, मेरे बच्चे आ गए, उनकी पढ़ाई करानी है, उनका खाना है, उनकी पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है ना, हारी बीमारी लगी रहती है, मैं अपने कैसे बड़ों का ध्यान दे पाऊँ, मतलब सर है ना? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कामिक पैटर्न 3 में फंस पीढ़ियों जाते ने हैं। ये सारा नाश कर दिया है, सच बताऊं, ठीक है? और तीनों पीढ़ी एक दूसरे पे दोष डाल रही है। बच्चा अपने माँ बाप पे डाल रहा है, ठीक है, जो बूढ़े हो गए वो बच्चे पे डाल रहे हैं, ठीक है, तीनों पीढ़ी एक दूसरे पे दोष डाल रहे हैं, बट तीनों रुक के ठहर के ये नहीं देख रहे कि हमारा दोष क्या है,
हमने क्या करा? क्या आज हम अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं ये हो जाए वो हो जाए? हम अपने पितरों को पूज नहीं रहे, हम अपने बड़ों को पूजा नहीं, हमने बड़ों को जाना नहीं, जिंदा रहे तो हमने उन्हें माना नहीं। तो ये सारा पितरों का लाइन पूरा डिस्टर्ब हम लोगों ने कर दिया गया है, और कुल देवी देवता इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम बैलेंस करेंगे तो हमारी लाइफ पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो सर एक और क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है ऑडियंस के बीच में कि लोग पूजा करवाते हैं अपने घर में, उसके बाद में भी उनके घर में मतलब शांति नहीं होती, उन्हें संतोष नहीं मिलता। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष या मतलब कुल देवता के नाराज बिल्कुल होने है, का ही बिल्कुल संकेत है, है? बिल्कुल है। ये 101% ये इसी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ है कि आप पैटर्न ही गलत ले रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे से सारी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़। यहाँ के 3-4 रीज़न है इसके। जैसे कि क्या है, एक तो जब पितर नाराज़ होते हैं ना, वो पितरों का घर है एक्चुअली, उन्हें सिर्फ बाहर का स्थान मिला है, लेकिन है तो आप ही के बड़े ना। उनमें इतनी ताकत है, आपकी एक बेसिक चीज़ आप समझ के चलिए, 3 आपके सुपर पावर परमात्मा ने आपको दे दी। एक आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड, एक आपके कुल देवी देवता और एक आपके पितृ। ये सुपर पावर है आपकी। अच्छा। इन्हों को अगर आपने बैलेंस कर लिया, मजाले कुछ और हो जाए लाइफ में, कोई कुछ भी आपको बेड़ा गर्क कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब बाल भी बागा नहीं कर सकता। कोई सोच भी नहीं, सोच भी रहा होगा ना, ये आपकी सोच से ज्यादा वर्क करते हैं। ये इतने पावर है आपकी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके ये पितृदेव, ये बहुत ज्यादा। लेकिन जब इन्हीं को, और पूरा जीवन 99% मैं कहूंगा पूरा जीवन व्यक्ति इन्हीं को बैलेंस नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता, इनसे इन लाइन नहीं हो पाता। अपने सबकॉन्शियस माइंड से तो भागता ही रहता है। पितृदेवों को तो बस ऐसा समझता है कि आप बोझ हैं। हाँ कुल देवी एग्जैक्टली। देवता से सिर्फ मांगता रहता है। ये फैक्ट है, ये कोई देना नहीं चाहता या समझ नहीं रहा उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ टोचे दे रहे हो। आज उन्हें कोई 11 रुपए चढ़ा के ऐसा लगता है कि एहसान कर दिया, अरे बहुत कुछ दे दिया। 11 का ही आपने 101 कर दिया तो ऐसा लगता है अहंकार आ गया, अरे मैंने तो 101 का प्रसाद चढ़ाया एग्जैक्टली। है ना। ये मतलब उन्होंने कई लोगों के यहाँ पर, हर किसी के यहाँ पे एक प्रथा होती है, जात बोलते हैं उसे, जात की प्रथा है ना, जो सारे इकट्ठे होकर पूरी जात, मतलब जात जैसे हम जानते हैं कास्ट को बोलते हैं जात, है ना। तो यानी कि आपके जितने भी जात के लोग हैं, जो जैसे एक फादर जिंदा हैं अगर, तो उनके दोनों बच्चे और फादर वो उसमें शामिल होंगे। ठीक है, बट अगर फादर की डेथ हो गई है किसी कारण से वो नहीं है, तो जो दोनों बच्चे, अब इनकी सहमति है, अगर दोनों जाए चाहे तो दोनों साथ में जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपने नीचे के जितने भी वंशावली है उनको लेके जाना होता है फिर। ठीक है, तो ये सारे इकट्ठे होकर जात पे जाते हैं, अपनी कुल देवी के स्थान पे जाते हैं। वहां जाके एक प्रॉपर तरीका होता है उनके वंश के हिसाब से, वो वहां पे वो चीजें अर्पित करते हैं। कईयों के यहाँ पे बलि प्रथा होती है तो बलि देते हैं, कईयों के यहाँ पे नॉर्मली चीजें होती है वो नॉर्मली करते हैं, बट वो अपने जो कुल के अनुसार करते हैं। तो कई लोग ये करने के बाद में भी बहुत खुद को अहंकार मानते हैं, अरे हमने जात पे गए, हमने देवी के लिए कर दिया। भैया अगर आपकी जात लग गई और आप जात पे जा पा रहे हो, आप पे एहसान है। ठीक है, या आपका बहुत बड़ा भार खत्म हो गया, आपको जाना चाहिए, आप वहां से कुछ लेकर ही आओगे देवी से। ठीक है, कृपा लेकर ही आओगे। तो ये चीज लोग बाग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब पूजा मंदिरों में लोग बाग जैसे कह रहे हैं कि बहुत पूजा करी हमने, नहीं लगा। आपके पितरों में इतनी ताकत है, आपके कुल देवी को, देवता को बाहर बांध के खड़ा कर देते हैं। हाँ, आप कितनी घर में पूजा कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, मेरे पे कुछ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। और कुल जो आपके पितर हैं, मैं इन्हें भी ना जब साल में आते 6 बार में श्राद्ध आते हैं तो मैं तो इनको भी इनका करता हूँ। बट आपको नहीं पता भाई उन्हें को डेली क्या चाहिए, उनको तरीका है उनको, हमने डेली है बेसिस पे ना। ही वो चीजें खराब कर हाँ, रखी हैं। किशन जी ने बताया था कि आप देखिए जल में नहा रहे हैं, कपड़े पहन के नहाए, इसलिए कपड़े उन्होंने चुराए थे, उसके पूरा सिद्धांत है उनके पीछे। बट लोगों ने क्या चीज, उनकी उन्हीं के कैरेक्टर पे उंगली उठा ली, है ना, हाँ कि अरे ये तो कपड़े चुरा रहे हैं नहाते हुए लोगों के। अरे भाई उनके सिद्धांत को समझने की कोशिश करें, और हमारे सनातन के सिद्धांतों को समझे, लेकिन नहीं समझ रहे लोग। अब क्या है, पितरों को नहीं समझा तो पितरों ने कुल देवी देवता को बाहर खड़ा कर दिया। आप जितनी मर्जी पूजा कर लो, मंदिर में वो है ही नहीं, आपको वो चीजें होगा ही नहीं फील। आप पूजा कर रहे हो, नहीं लग रही तो रुको, ठहरो, सोचो, अहंकार से बाहर निकलो कि मैं पूजा कर रहा हूं, अब तो सब कुछ होना चाहिए। देखो पहले टटोलो कि रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रहा। कुछ तो कारण होगा ना, उसको समझो। अपनी गलतियां होंगी, उन्हें माफी मांगो उनसे। पितरों से गलतियां करी गई हैं, कुल देवी देवता से करी गई हैं, माफी मांगो। हो सकता है कुल देवी देवता, कई लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो रिचुअल्स जो होते थे उन्हें फॉलो ही नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि नहीं
मैंने तो मना लिया अपने देवी देवता को, ठीक है। हम्म। जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनके पहले खानदान से कुछ बलि प्रथा चली या कुछ ऐसा चढ़ा, मैं इसको ज्यादा शेयर इसलिए नहीं कर रहा, कई लोग इस पे अगेंस्ट कुछ बैठे हैं, कुछ सेंटिमेंट्स कहेंगे, हर्ट हाँ हो जाते हैं। नेगेटिव लेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई लोग जैसे जो चीज चलती हुई आ रही है, उन्होंने वो बीच में जो आए जनरेशन, उन्होंने कह दिया अरे नहीं नहीं हम नहीं खाते हैं, तो हम यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास में सेम एग्जाम्पल था, वो पूरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन नहीं थी, जो अभी मतलब कह लीजिए जो लाइफ थी वो नॉन वेजिटेरियन नहीं थी, बट उनके यहाँ पे जो भी बच्चा होता था जन्म, उस टाइम पे वो वहाँ पे कुलदेवी का एक प्रथा थी कि जो चढ़ाएंगे कोई भी ऐसा जीव वहाँ पे चढ़ाया जाता है। अब वो जो लेडी है जो भी हैं, उन्होंने ये कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाती, क्योंकि इसीलिए मैंने कुलदेवी को भी मना लिया कि आप सिर्फ इसमें मान जाओ, और ऐसा प्रथा को मना लिया। प्रथा उन्होंने मतलब एक तरीके से मतलब तोड़ उन्होंने दी अपने अकॉर्डिंग कुल देवी उस देवता दिन। को ढालने हाँ, की कोशिश उन्हें वो करी। सोचती हैं कि वो मैंने मैनेज कर दिया। अब उनके जो बाद की जनरेशन आई वो दबा के नॉनवेज खाती है। वो जबकि उस घर में कोई नहीं खा सकता था, वो अगेंस्ट जाकर, सब कुछ अगेंस्ट जाकर उसने खाना पसंद करा। क्यों? ये अभी तक उनके समझ में नहीं आया था। क्यों? रीजन है कि उसको दिखाया जा रहा है उस स्त्री को, लेडीज को, ये बात में कि देखो अब भी तो ये हो रहा है, खा रहा है ना, हो रहा है ना, फिर इसी के लिए आपने मना करा था ना हमें। तो ये सब एक पैटर्न है, आप उस प्रथा को छोड़ नहीं सकते हो जो आपके कुल की है। इस वजह से भी आपके साथ में आप कई बार पूजा करते हो, आपको लगता है मैं सही पैटर्न पे कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो पैटर्न नहीं है। पैटर्न जो है वो आपके फादर से चलता आ रहा है। अब वो बात अलग है, आप उनके माफ़ी मांग सकते हो कि मुझे नहीं पता, या आपके मतलब सपोज कोई भी नहीं रहा पहले जनरेशन्स का, तो आपको नहीं पता है, फिर आप उसे वो भी समझ रहे हैं कि इससे जब तरीका ही नहीं पता, या तो सपने में दिखाई देंगे या किसी कोई पैटर्न से कोई आपको मिलेगा जो समझाएगा, अदरवाइज वो समझ रहे हैं फिर कि हाँ ये जेन्युइन रीज़न है ना। तो ये एक तरीका, लेकिन आप नहीं, आप जानते भी हो कि कैसे पूजे जाते हैं, और मैं तो नहीं फिर कर भी रहा, इग्नोर अपने अहंकार करते में हैं। हो ना, आपने क्योंकि मैं बड़े हूँ, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी आती है। पितरों की वजह से हो गई, ये वजह से हो गई। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह मैंने देखी है बहुत लंबे टाइम में, मतलब मेरा 14 साल के उसमें मैंने ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि आपने सोचा हर एक चीज़, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास में एक चेक है, सपोज मानिए आपको कोई 2 लाख रुपए का चेक आपको मिल गया, आप बैंक गए इसको क्लियर कराने का। अब पहले तो आप खुश हो गए 2 लाख का चेक मिल गया इस वजह से, ठीक है, तो मान लीजिए, और भगवान करे जल्दी आपको मिले, है ना, या मिलते थैंक ही यू रहे सर। ऐसे, है ना। तो ठीक है, आपको एक चेक मिला और आप बैंक गए इसको क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। अब वहां पे लेकिन नेट नहीं चल रहा है, वहां के जो पेन है वो खराब है, ठीक है, वहाँ का कंप्यूटर सपोज मानिए वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ के टूल्स वर्क नहीं कर रहे, है ना। तो क्या ये चेक क्लियर हो पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं होगा ना। आप जो देने वाला था वो देना भी आपको पैसे चाह रहा है, आपके पास में अधिकार भी है लेने का, आपके पास में चेक भी है और बैंक में पैसा भी है, बट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। यही मंदिर में होता है आपके साथ, ठीक है, कि वहां पर वो एनर्जी भी है परमात्मा की, कि वो जो आपके आराध्य हैं, जो भी आपके ईस्ट हैं, या जो आपके कुल देवी देवता, उनकी एनर्जी भी है, ठीक है। आप वो लेना भी चाहते हो, आप लेने के अधिकारी, बट वहां पे वो टूल्स नहीं है। हर देवी देवता के आपके मंदिर में टूल्स होते हैं, अच्छा सर, ठीक है। टूल्स। टूल्स मतलब जैसे कि आपके मान लीजिए जायफल हो गया, आपके मान लीजिए आपके इलायची हो गई, ठीक है, आपके वहाँ पे कोड़ी हो गई, गोमती चक्र हो गए, ठीक है। ये सारे क्या है, ये टूल्स हैं देवी देवता के। अब आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे दिवाली पे हम गोमती चक्र रखते हैं ना, दिवाली पे हम कोड़ियाँ रखते हैं, है ना, क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उनको टूल्स रख रहे हैं, दे रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो सके, उससे एनर्जी फ्लो हो सके, वो हम तक आ सके। बट हमें नहीं पता कि वो मंदिर के अंदर वो टूल्स क्या रखने क्या नहीं रखने। इसी के लिए हमने संपूर्ण सुरक्षा कवच में सारी चीजें शामिल करी हैं। ये वो टूल्स हैं जिस पे देवी देवता वर्क करते हैं। आपको ये भी नहीं पता, आपकी एक बात बताइए, कितने लोग हैं जिन्होंने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित आपने चीजें रखी हैं? किसी नहीं, हम तो लाया रख दी, है ना। आपको उसका प्रोसेस नहीं पता, तरीका नहीं पता, दिशा नहीं पता, रख दिया है, लेकिन, है ना। हर एक चीज का एक तरीका है, प्रोसेस है, कहाँ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये बताया जाता है संपूर्ण सुरक्षा कवच के अंदर। उसके अंदर जागृत रूप किस में होता है? यंत्रों में होता है। यंत्रों में वो जागृत, उनकी एनर्जी होती है देवी देवता की, वो नहीं है घरों में लोगों के। हमने उसमें संपूर्ण सुरक्षा कवच में वो भी शामिल करे सारे। तो इसलिए हम कहते हैं ये एक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरा एक कह लीजिए एक डिवाइन डिवाइन एनर्जी चीज। है पूरा हाँ, एक।
एक पूरी एनर्जी है, पूरा किसी हमने नहीं बनाया है, ये हमें जो जो चीज़ें लोगों की परेशानियाँ शामिल हुई, मिली, देखने को मिली, जैसी भी चीज़ें थी हमने इसमें शामिल उसका हल कर दिया। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है, मंदिर में जो रखने चाहिए टूल्स वो हैं। तो ये 3 जो बहुत बड़े कारण, मेजर कारण हैं, ये रखें। चौथा, मैं इन सबसे भी ऊपर मानता हूँ, आपके कर्म। अब कई लोग कहेंगे नहीं हमने संपूर्ण सुरक्षा कवच लेके रख दिया मंदिर में, बट हम सो रहे हैं पलंग पे, मैटर नहीं करता, चीज़ हमारी फलित हो जाए, क्या होंगी? बिल्कुल नहीं। नहीं होंगी ना। कर्म तो सबसे बड़ा है। अब कई लोग कहते हैं नहीं मैंने पितरों को चढ़ा दिया, मैंने कुल देवी देवता को या सबको चढ़ा दिया जो उन्हें खाना था या जो भी भाग था वो दे दिया, बट मैं बैठा हूँ अब मेरे को लकी ड्रॉ से लॉटरी लग जाए। उसके लिए लॉटरी तो खरीदनी पड़ेगी ना। लॉटरी तो खरीदनी पड़ेगी ना, जाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मनी देने पड़ेगी, है ना? तो करना तो पड़ेगा ही। वो लोग करना ये भी नहीं चीज़ चाहते ना। कर्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपके प्रारब्ध होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रारब्ध। भाग्य और आपके कर्म मिलकर आपका प्रारब्ध बनता है। तो सर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो चुका है कि पितृदेव, इष्ट देव, कुल देवी देवता ये सब क्या होते हैं। लेकिन एक और जो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि क्या कुल देवी देवता, इष्ट देवता या पितृदेव, इन सब की ब्लेसिंग्स लेने के लिए क्या एक ही पूजा काफ़ी है या फिर इन तीनों के लिए अलग अलग पूजा का कोई कॉन्सेप्ट है या ऐसा कुछ है, तो आप प्लीज़ एक बार क्लियर करें। ठीक है, तो देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो हम इनका पैटर्न समझ गए, है ना? कि इनका किस पैटर्न पे वर्क करते हैं। हम्म। अब यहाँ पर अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आपको ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि आपकी कुल देवी का प्रोसेस अलग है, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? और कि जो आपके पहले से चला आ रहा है, आपके पितरों का कॉन्सेप्ट अलग है। इवन पितरों का सबसे ईजी है, आप जिस तरीके से नहाते हैं, किस तरीके से आप उनको मना सकते हैं, है ना? ये है। और आपके जो भी आपके मतलब ईस्ट है, ईस्ट को तो आप अपने अनुसार ही ढालते हैं, उससे उतनी एनर्जी निकलती है जितना आप उससे इनलाइन होते हैं, ठीक है? तो इनके पैटर्न एक्चुअली तीनों का अलग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है मायने? सरलता, है ना? अगर आपका बच्चे ने कुछ गलती करी और वो आपके पास आता है कि सॉरी, सॉरी मामा मेरे से ये गलती हो गई, मैंने इस जगह पर ये ऐसा ऐसा हो गया, मेरे से गलती और मुझे माफ़ कर दो, तो क्या आप उसे माफ़ नहीं करोगे? बिल्कुल है ना? करेंगे। करेंगे। सरलता जो है ना, चाबी है, कुंजी है सबको मनाने की। हम अपनी ईगो नहीं छोड़ पाते और ये ईगो हमारे को पता भी नहीं चलता, इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसके सामने कुछ भी आ जाए, कोई भी, मैं इंसानों की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी आ जाए, जब इंसान परेशान हो रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, वो क्या कहता है, अरे मेरे पितरों को भाड़ में गिरो, हटाओ साइड में, ये हो, मैंने देखा है ये चीज़ें 4 बार 5 बार नहीं समझ में आ रहा, अरे कुल देवी देवता को हटाओ, जब मेरा नहीं भला करे, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। आप किस एनर्जी से उनके साथ इनलाइन हो रहे हो? अब 2 रुपए का चढ़ावा चढ़ा रहे हो, आप 11 रुपए का चढ़ावा चढ़ा, आप सोच रहे हो बहुत बड़ा काम कर दिया, है ना? आपने नवरात्रों में 4 दिन व्रत रख दिया, आपने 7 दिन व्रत रख दिया, किसी ने 9 दिन व्रत रख दिया, अरे भाई बहुत बड़ा काम हो गया, है ना? आप कर्म बुरे कर रहे हो, आपका कर्म पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हाँ बस सब कुछ ये इनलाइन हो जाए, आपके कर्म कोई अच्छे कर नहीं रहे हो, कोई दिल से कोई चीज़ अच्छे किसी के लिए दुआ निकल नहीं रही है, और लेकिन आप सोचते हो नहीं नहीं ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाए, तो ये सब नहीं होता। लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी ऐसे उपाय हैं जिनके थ्रू आप ये सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी कहें हद तक या हद से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि एक इंसान की हद से पार जो चीज़ होती है उसमें इसे बैलेंस कर सकते हो। ऐसे ही चीज़ों के लिए तो मैंने अभी बताया आपको कि हमने जो संपूर्ण सुरक्षा कवच रखा है वो इन्हीं चीज़ों का, उसमें हमने अलग अलग पैटर्न है लेकिन एक ही जगह उनमें हमने शामिल कर दिया। पितरों के लिए भी उसमें हमने चीज़ डाल दी, वो करना अलग तरीके से पड़ेगा, जैसे कि आपको उसमें से जो भी सामग्री अभिमंत्रित करके दे रखी है पितरों के लिए, वो आपको लेकर उसमें एक स्वीट हम बताएंगे, मतलब वाइट मिठाई बेसिकली होता है, वो उसमें शामिल करके आपको कोई बहते हुए जल पे जाना होगा, बहता हुआ जल नहीं है तो ऑप्शन से आप पीपल देव पे जाके चढ़ाएंगे, तो उसी में लेकिन शामिल है, एक ही जगह पर आपको हमने अलग अलग चीज़ें दे दी उसमें कि आप पितरों का ये पार्ट है, इस तरीके से मना सकते हो, इसी के अंदर आपको जो आपके ईस्ट है उसको मना सकते हो, इसी के अंदर आपका वास्तु डिस्टर्ब हो रहा है उसको आप इनलाइन कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ताकि वो खुद आपको बैलेंस हो जाए। आपका जब बुरा वक्त आता है ना किसी का, तो अपने वास्तु को सबसे पहले वो डिस्टर्ब करता है, खुद ही अपने ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ नेगेटिव दिशा में उसकी रख देगा, जैसे अग्निकोण के अंदर वो रख देगा उठा के जल तत्व की कोई चीज़, है ना?
तो वो कोई ऐसा कपड़ा उठा के वो प्लेस कर देगा, या पर्दे कहीं उठाकर आपने अपने, मान लीजिए ईशान कोण में आपने लाल रंग के पर्दे डाल दिए, ठीक है? तो ये आपका जो बुरा टाइम है, ये आप ही का डिसीजन है, आपने अपने वो कर दिया और फिर आपको सारी चीज़ें बेकार होती चली जा रही हैं। तो वो चीज़ें आपसे खुद ब खुद ही इनलाइन हो वास्तु पैटर्न तरीके से, ठीक है? वो चीज़ें खुद ब खुद ही हो, क्योंकि आपकी ये भी तो खुद ब खुद ही हुई। तो ऐसे ही वो भी चीज़ें आप खुद ही उठा के वहाँ से चीज़ें ठीक कर लो और हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हमने इसमें ऐड कर लिया। आपके तो मंदिर के अंदर सर क्या होना चाहिए? बेसिकली मतलब कि इन तीनों की ब्लेसिंग्स के लिए हम संपूर्ण सुरक्षा कवच एक ले सकते हैं। इन तीनों की चीज़ों के लिए भी ले सकते हैं, नज़र के लिए सारी हमने, मतलब जितनी भी चीज़ें हम देखते आए, हमने सब उठा-उठा के इसमें शामिल करी। तो ये इतना पावरफुल है कि हर एक चीज़ हमने इसके अंदर लोड करी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जब हम कह रहे हैं अपने आप में कि आपकी सुपर पावर है ये 3 चीज़ें, है ना? सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड की मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ कि पूरी ज़िंदगी हम 90% लोग बाग सब अपने सबकॉन्शियस माइंड से इन लाइन नहीं होते। डरते हैं, क्यों डरते हैं? आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड से डरता है। क्योंकि ये असल में सिर्फ आपको, आप देखिए साइंस भी बोल रहा है ना, आपका जो माइंड कितना परसेंट एक्टिवेट है, कोई भी कहता है 7%, 8%, इतना ही परसेंट एक्टिवेट रहता हाँ है ना? 100% तो कोई होगा। आइंस्टाइन लेवल पर हो गया, 12% एक्टिवेट हो गया जिसका, वो आइंस्टाइन उनका बन भी गया, सिर्फ 12 ही था। है ना? उस टाइम तक आप ये सोचिए, क्या बाकी के परसेंटेज में कुछ है ही नहीं? बाकी का दिमाग में 90% जो है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं क्या? या बहुत कुछ है ना? एक्चुअली इसमें इतना कुछ है, इतनी पावर है कि आपके अलग-अलग ब्रह्मांड के राज इसमें हैं, सब कुछ इसमें है। आप सिर्फ 7-8% से आप इतना कुछ कर पा रहे हो, ज़िंदगी आपने अपनी सार्थक करने की ताकत आ गई। तो सोचिए बाकी का 93% में क्या होगा? वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। वो उसकी पावर के अंदर आता है। बट आपका जो ये दिमाग है ना 7-8% में, जो कॉन्शियस माइंड है, ये उसे एक्टिवेट नहीं होने देता, ये उससे डरता है, उसकी ताकत से डरता है। इसीलिए कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि उस टाइम पे या व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है इन चीज़ों पे, इसलिए उसका माइंड विश्वास नहीं करने देता अपने आप पर ही, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इंसान विश्वास नहीं कर पाता। तो इसका भी पैटर्न हमने इसमें हल डाला है कि जब आप सोते हो, आपके तकिए के अंदर ये चीज़ रख दी जाती है। इसमें हमने ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली हैं, सिंबल्स डाले हैं, चीज़ें डाली हैं। एनर्जी फ्लो इसमें ऐसा होता है, आपके कुछ चीज़ें इसमें ऐसी डाली है, आपके जब जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति जब वो सोता है, उसके तकिए में वो चीज़ें प्लेस कर दी जाती है। ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, एनर्जाइज़्ड करके उनके तकिए में प्लेस कर दिया। अब तकिए में क्यों करा? क्योंकि जब व्यक्ति सोता है तो उसका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता हाँ। है ना? वो ज़ीरो अवस्था में आ जाता है। तो जब जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो शांत हो गया, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को पावर दे रहे हैं कि वो इनलाइन करे खुद, ये तो नहीं कर रहा, वो आके करे, वो अपने आप से इसके साथ में जुड़ जाए ताकि चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो हमने हर बारीकी की चीज़ों पे इस पे ध्यान देने की कोशिश करी है, बट हम फिर भी कहते हैं कर्म आपके सबसे ज़्यादा प्रधान है ना? कर्म ठीक तो हम फिर आपके लिए कर पाएंगे, कर्म ही आपके अगर सही नहीं होंगे तो फिर कैसे कुछ हो सकता है? बिल्कुल ठीक है? सही। ये सब चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं और बहुत ईज़िली भी हो सकती हैं, तरीका आपको चुनना पड़ेगा। जी। सो थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट किया, इतनी अच्छी जानकारी मुझे दी। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।